बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और जनरल आसिम मनीर को आखिरकार प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से शहबाज शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ लगा दिया गया, नामज़द कर दिया गया और उसके ऊपर अब सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद पाकिस्तान में अब हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते से यहाँ पर ये मसला बना हुआ था। यहाँ पर ये इतनी बड़ी तैनाती के हवाले से आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। कभी समरी आ गई, कभी समरी रुक गई, कभी समरी नहीं आई, कभी समरी आएगी, कभी समरी होनी नहीं, कभी समरी रुक जानी है। इस तरह की बहुत सारी बातें, कभी ख्वाजा आसिफ आ जाते थे, कभी शाहिद खाकान अब्बासी, कभी शहबाज शरीफ या कभी मरियम औरंगज़ेब, ये आके मुख्तलिफ तरीके, या राना सनाउल्लाह, ये मुख्तलिफ बातें करते थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही थी कि अगला आर्मी चीफ ये असल में लगाना किसको चाहते हैं। अब ये जो असल में नाम सामने आया है जनरल आसिम मुनीर का, देखें ये ठीक बिल्कुल मेरिट के ऊपर उन्होंने नाम निकाला है और नाम यहाँ पर इसको लगाने का फैसला किया आर्मी चीफ, और साथ ही उन्होंने साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने का फैसला किया। अब असल जो पोजीशन है, असल जो यहाँ पर तैनाती है, अपॉइंटमेंट है, वो है आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ के पास जो पावर है वो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स समझा जाता है, ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। और आसिम मुनीर, देखें आसिम मुनीर का सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड समझ लें। आसिम मुनीर इससे पहले DG ISI भी रह चुके हैं, तो उनके पास वो सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, हालांकि उनका पीछे जो बैकग्राउंड है वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ कोर भी उन्होंने कमांड की हैं, लेकिन जो सबसे जो अहम तरीन पोस्ट उनके पास थी वो थी DG ISI की। DG ISI के दौर में उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती थी वो किसी और के पास नहीं होती थी। इसी तरह से जो हुकूमत, और उस टाइम इमरान खान की हुकूमत, और फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुतालिक जो उस टाइम इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी जनरल आसिम मुनीर के पास मौजूद है। वो सारी की सारी, देखें जनरल आसिम मुनीर अब इतने तगड़े और इतने ज़बरदस्त और प्रोफेशनल सोल्जर और प्रोफेशनल एक करियर रखने वाले आदमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये जो इस टाइम क्राइसिस है वो आगे, देखिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस है इस टाइम आसिम मुनीर के लिए वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और ये वाले जो चैलेंजेस हैं ये अब ख़त्म आसिम मुनीर नहीं करने हैं आखिरकार, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये ख़ास तौर पर जो जनरल बाजवा की लेगेसी है उसको किस तरह से ये हैंडल करते हैं। देखिए जनरल बाजवा ने जब आखिरी खिताब किया, अपने आखिरी खिताब में जनरल बाजवा ने क्या बातें की? जनरल बाजवा ने ये बातें की कि इस टाइम पाकिस्तान की फ़ौज ये फ़ैसला कर चुकी है, और पिछले 1 साल पहले ये फ़ैसला किया गया था कि पाकिस्तान की फ़ौज अब इंटरफेरेंस नहीं करेगी, सियासत के अंदर मदाखलत नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस टाइम जो जनरल आसिम मुनीर है उनके ऊपर आती है। और पिछला आप 1-1.5 साल उठा के देख लें क्या होता रहा उसके अंदर। देखिए जब भी ये इस तरह की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? जो जनरल बाजवा ने बातें की, इसका मतलब ये है कि पहले आर्मी इंटरफेरेंस करती थी और सियासत के अंदर मुदाखलत करती थी, लेकिन अब उसने करना बंद कर दी है। अब कोई इस बात को मानेगा? अब कोई इस बात को मानने को तैयार है? सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और ही बातें हो रही हैं। खैर वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर असल में जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस टाइम उनके ऊपर आएगी, जो उनके ऊपर बोझ आएगा, जो उनकी ज़िम्मेदारी होगी, वो ये कि मुल्क को कैसे क्राइसिस से निकालना है। ये सबसे बड़ा इस टाइम बोझ है उनके ऊपर, बर्डन है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। और जो इतनी बड़ी तैनाती पिछले तकरीबन 1 महीने से या 1 साल से जिसके ऊपर इतनी बहस हो रही थी, इतना यहाँ पर चर्चा था, इतनी वहाँ पर उसके ऊपर बात होती थी, इतने वहाँ पर उसके टॉक शोज़ होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन आखिरकार वो तैनाती हुई है जनरल आसिम मुनीर के शक्ल में, और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया गया है। अब इसमें होना क्या? अब इसमें देखें जनरल आसिम मुनीर ने आके ये जो हुकूमत है इसका हल निकालना है, इस मसले को हल करना है, क्योंकि इस टाइम जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉलिटिकल सिचुएशन। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, उसका एक सबसे बड़ा मसला है कि उसको कैसे हल करना है और मुल्क को इलेक्शन की तरफ कैसे लेके जाना है। ये जो इलेक्शन की तरफ लेके जाने वाला मसला है, यही सबसे, इसी के अंदर ही सारा कुछ छुपा हुआ है।
देखें ये जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी मुआशी जो इस्तेहकाम है, वो किस तरह से आना है? वो आना है जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आने के बाद ही मुल्क की हालात बेहतर होंगे, मईशत आपकी ठीक होगी। उतनी देर तक मईशत ठीक नहीं हो सकती जितनी देर तक आपकी जो सियासी मामलात हैं वो ठीक नहीं होंगे। इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर अब ये प्लान लेकर, अब ये मिशन लेकर आएंगे और उनका ये मिशन है कि ये जो क्राइसिस है इसको सबसे पहले ख़त्म करना है। इसको देखें, ये जो असल में मुलाकातें हुई पिछले दिनों शहबाज शरीफ की और नवाज़ शरीफ की लंदन में, बहुत देर पहले ही इसका फ़ैसला हो गया था लंदन के अंदर, जहाँ पर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, इन तीनों ने फ़ैसला किया था। तीनों ने फैसला किया था कि हमने किसको लाना है, जनरल आसिम मुनीर को। और उस टाइम भी इसका नाम आना शुरू हो गया था, जनरल आसिम मुनीर का, और ये तकरीबन तय हो गया था कि हमने यहाँ पर असल में मसला बना हुआ था एक दो नामों के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट एक नाम चाहती थी, दूसरा नाम चाहती थी। इसी वजह से आज देखें जो मुलाकातें हुई हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों का मकसद क्या है? उसके अंदर DGISI ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने मुलाकात की। तो ये जो मुलाकातें हैं, इसका मतलब है कि अंदर ज़रूर कुछ ऐसा है, दाल में ज़रूर कुछ काला है, जिसको हल करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकातों का मकसद यही है कि क्राइसिस को ख़त्म किया जाए, कियोस से निकाला जाए मुल्क को। अब जनरल आसिम मुनीर ने जैसे ही चार्ज संभालना है, तो आते साथ ही जो उन्होंने सबसे पहला जो बर्डन है, सबसे पहला जो उनके ऊपर काम होगा वो ये कि मुल्क को कैसे क्राइसिस से निकालना है, मुल्क को कैसे इस कियोस से निकालना है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सड़कों के ऊपर है। दूसरी तरफ ये जो 15-16 इत्तेहादी जमातें हैं वो एक साइड पर हैं, वो भी अब तितर बितर हो गई हैं, उनकी भी समझ नहीं आ रही, हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। और मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है वो सामने, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस टाइम जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो सबको पता है। तो ये सबसे बड़ा जो टास्क होगा इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के सामने, जब भी वो एक दो दिन बाद चार्ज संभालेंगे, तो उनके पास जो सबसे बड़ा इस टाइम टास्क होगा टेबल के ऊपर, वो यही होगा कि किस तरह से इसका सलूशन निकालना है, किस तरह से इसको हल करना है। इस हुकूमत को फारग तो हर हाल में ही करना है। ये तो तय बात है कि जनरल आसिम इस हुकूमत को फारिग करेंगे तभी मामला आगे चलेगा। और अब जनरल बाजवा ने पूरी कोशिश की कि इस हुकूमत को घर भेज दें, लेकिन नहीं हो सका। अब ये जनरल आसिम मुनीर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये हर हाल में इनको घर भेजेगा, हर हाल में हुकूमत फारिग करेगा, क्योंकि हुकूमत फारिग करके ही आगे इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, हुकूमत फारिग करके ही आगे इलेक्शन का रास्ता निकाला जा सकता है। और इमरान खान की जो डिमांड है सबसे बड़ी, वो यही है कि आगे इलेक्शन होंगे तभी इस मुल्क का क्राइसिस जो है वो ख़त्म होगा।